a huge round of applause for Mr. Ankit Sharma. बट टॉकिंग अबाउट माई जर्नी, ये कुछ चीज़ें होती है लाइफ में जो एक्सीडेंटली होती है ना. आप लोगों की लाइफ में कुछ कुछ होता है जो एक्सीडेंटली है. अच्छा, एवरीवन वुड हैव सम एक्सपीरियंसेस. अभी मैं किसी को चांस दूं कि आओ और मेरे साथ शेयर करो, तो देयर विल बी लॉट वन की कहेंगे पहले मेरी बारी, क्योंकि मेरे साथ कुछ ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं. ऑल राइट, सो ladies and gentlemen, boys and girls, HR is not just about, making people make rangolis on Holi and Diwali, but it's more about, अब जो HR का जो horizon है वो थोड़ा change हो चुका है. It's more about from rangoli to reach. So when we say about reach is not just about कि connection is very much important, right? So talking about my journey, I'm completely a finance guy. I started my career with Indiabulls Securities, and before that, I had a very chota sa tenure, chota sa time where I worked with a small company called Spanco, which was BPO. और BPO के अंदर भी I was more related under the same thing called the finance. तो finance में हम लोग credit cards के ऑपरेशंस में था मैं. तो जितने भी हमारी टेली सेल्स टीम थी, उनका जितना भी क्रेडिट कार्ड वो बेचते थे, तो वी यूजुअली ट्राई टू कीप अ ट्रैक ऑन इट कि कौन क्या कर रहा है. सो दैट वाज वेरी स्मॉल टाइम, बट accidentally I got an opportunity to work with Indiabulls, which was more into risk management and operations. So when we say risk management and operation, so ladies and gentlemen, risk management is, yes, one of the things which is very much there at finance, बिकॉज हर चीज के अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता है, राइट? कितने लोगों ने एबीएस चूज किया है? जिनके हाथ नहीं उठ रहे उनके पेरेंट्स ने चूज कराया जबरदस्ती. ऑलराइट, सो रिस्क इज एवरीवेयर इन्वॉल्व, बट फाइनेंस, व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंस, रिस्क इज वेरी मच इन्वॉल्व इनटू इट. ठीक है, एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा प्राइस मूवमेंट कैन गिव यू लॉट्स ऑफ लॉसेस. सो माय career was almost a roller coaster ride. I started with operations job with risk management or operation. I did somewhat more operational jobs, then switched to marketing of finance only, and from marketing to finally back into HR training, because this is my domain. This is something which I actually love to talk about, which I actually love to deliver about. Right? आपके teachers गए हैं, तो you all are free to share whatever you want to share. Before that, there are two options. आज हम जो सेशन में करेंगे, अरे आप मुझसे बात करो, कोई कुछ शेयर करना है? वी हैव अनदर माइक देयर फॉर यू. ऑलराइट, मैं देख रहा हूँ सबको. हाँ, ऑलराइट, सो देयर आर टू ऑप्शंस. क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ, ट्रेनिंग से हूँ, या तो मैं पोडियम के पीछे जाऊँ एंड आई विल स्टार्ट माई एक 32 पेजेस का मेरे पास बहुत अच्छा सा प्रेजेंटेशन बना है. आई कैन डू दैट ऑल्सो. जब भी मैं कोई ट्रेनिंग सेशन में होता हूँ, आई यूजुअली लव दोज पीपल हु आर एक्चुअली चार्ज अप. आई जस्ट वॉन्ट टू चेक कि आपका कितना चार्जिंग हुआ है आज. हैड यू टेकन योर ब्रेकफास्ट? सो लेट्स स्टार्ट विद अ ग्रेट गुड मॉर्निंग. तो जब मैं बोलूँगा गुड मॉर्निंग, तो आपको मुझे विश बैक करना है गुड मॉर्निंग, और आई वॉन्ट एवरी वन to participate in that. And trust me, यहाँ स्टेज से मुझे सब दिख रहा है who is participating and who is not. Right? Good morning everyone. Great, everyone is charged up. चलिए अब बात करते हैं, थोड़ी सी पढ़ी लिखी बातें करते हैं. ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, क्या रखा है नाम में, सुना ही होगा आप लोगों ने. Now let's talk about finance. तो ये जो मैंने आपको अपनी छोटी सी जर्नी बताई, विच इज़ एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट फिनेंस. जब भी हम फिनेंस की बात करते हैं, बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू. अच्छा, जवाब नहीं देने का, यू जस्ट हैव टू रेज योर हैंड्स. हाउ मेनी ऑफ यू लव टू टॉक अबाउट मनी? ऑलमोस्ट एवरी वन. हाउ मेनी ऑफ यू सेव्स मनी? इसका मतलब अच्छा पॉकेट मनी मिलता है. हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू सी योर मनी ग्रो? And the last question is, how many of you are actually investing? Fantastic. पैसे की बात करना सबको पसंद है, पैसे स्पेंड करना सबको पसंद है, पर सेव करना, मतलब पैसे को ग्रो करना सबको पसंद है, पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत कम लोग हैं. तो जब हम फाइनेंस की बात करते हैं, फाइनेंस इंक्लूड्स एवरीथिंग विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली related with
money. How many of you have seen Chak De India? ऑल राइट, मूवीज तो सभी देखते हैं, शाहरुख को कोई मिस नहीं करना चाहता. सो चक दे इंडिया के अंदर एक लास्ट सीन है जब शाहरुख खान बोलता है कि यार ये 70 मिनट हैं आपके पास एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास सिर्फ 60 मिनट्स हैं और जिसमें से 10 मिनट्स में ऑलरेडी ले चुका हूँ. अब इन जो बाकी के रिमेनिंग हमारे पास 40 मिनट्स बचे हैं, सॉरी 50 मिनट्स बचे हैं, उसमें से 10 से 15 मिनट आई बी वेलकमिंग योर क्वेश्चंस. और बाकी के टाइम पे ट्रस्ट में मैं बहुत अच्छा ट्रेनर हूँ, बहुत पकाता हूँ. राइट, सो बात करते हैं फिनेंस की. सो जब हम फिनेंस हम चूज करना चाहते हैं, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस. एवरी वन ऑफ यू रेज योर हैंड बिकॉज एवरी वन ऑफ यू लव्स टू टॉक अबाउट मनी. राइट, तो जब हम फिनेंस की बात करते हैं, फिनेंस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी कोविड आया था, कितने लोगों ने कोविड देखा है? यार सब बड़े थे, तुम लोग देखा ही होगा. राइट, तो कोविड में सिर्फ 3 ऐसी चीजें थी विच वर वर्किंग. हमारे मोदी जी एक दिन शाम को टीवी पर आए और उन्होंने बोला कि कल से लॉकडाउन है, कोई बाहर नहीं जाएगा. लेकिन हम ठीक थे, शुरू में तो बहुत मस्ती मारी हम लोग, बाहर घूम कर आए. देख कर तो है बाहर जब सब बंद होता है तो लगता कैसा है. तो देयर वर ओनली 3 थिंग्स विच वर वर्किंग. द फर्स्ट वन वाज फार्मास्यूटिकल्स. सेकंड वन, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या है? एफएमसीजी, क्योंकि मोदी जी हैज ग्रांटेड परमिशन टू फार्मास्यूटिकल्स. नहीं होंगे तो बेचारे डॉक्टर किसे बचाएंगे, कैसे बचाएंगे? द सेकंड वन वाज एफएमसीजी, खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? एंड द थर्ड एंड द फोर मोस्ट वाज बैंकिंग. और मैंने उसको अगर कंसोलिडेट करूं, मैं सारे डिविजन्स को इंक्लूड करूं, तो इट इज द फिनेंस. राइट, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आप इनमें से कोई भी एक स्ट्रीम चूज करते हैं, सो यू आर ऑन द करेक्ट पाथ. नेक्स्ट वन इज व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंस, तो फाइनेंस के अंदर एक और छोटा सा डिवीजन आता है जिसको हम बोलते हैं द कैपिटल मार्केट्स और द स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री. सो फाइनेंस के अंदर व्हाई फाइनेंस वाज दैट मच इंपॉर्टेंट? खाएंगे नहीं तो समझ आ गया, एफएमसीजी जरूरी था, डॉक्टर्स का होना जरूरी था, फार्मास्यूटिकल वाज देयर. बट व्हाई फाइनेंस वाज अलाउड एट दैट टाइम? थोड़ा जोर से बोल सकते हैं. टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, correct but not 100% correct. Okay, got money flow. What else? बस इतना ही पता है. देखिए फाइनेंस इज, अभी आप लोग मॉर्निंग में अपने घर से कॉलेज आए हैं, तो देयर वाज सम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्वड, राइट? तो फाइनेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो एवरीवन वाज कंसर्न्ड अबाउट इट कि जब कोविड जाएगा, जाना तो था ही, सबको पता था, बट जब कोविड जाएगा तो अब हम कैसे सर्वाइव करेंगे एज एन ऑर्गेनाइजेशन या एज अ कंट्री, हम लोग कैसे सर्वाइव करने वाले हैं. दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई फाइनेंस वाज देयर, क्योंकि फाइनेंस के बिना वी कैन नॉट ड्रीम ऑफ एनीथिंग. राइट, अभी श्रीलंका के बारे में कितने लोगों ने सुना है या जाना? पढ़ते बहुत कम हो यार. हाँ, क्या हुआ था? क्राइसिस हुए थे. व्हाई दैट क्राइसिस हैपेंड? वैसे समझ कुछ नहीं है, लेकिन जो कह रहे हो सब सही कह रहे हो आप. राइट, तो फाइनेंस वाज प्लेड अ वेरी वाइटल रोल ऑन टू दैट. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, मैं अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हूँ तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट आर कॉर्पोरेट, आर ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी कंट्री के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर ग्रेट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स. तो इतना तो हमें कोविड से समझ आ गया कि एटलीस्ट अगर हम फाइनेंस को भी देखें एज अ करियर ऑप्शन, अगर हम फाइनेंस को चूज करते हैं, तो फाइनेंस इज गोइंग नोवेयर. एंड इट विल बी द लास्ट थिंग दैट विल happen if any of the disaster will come to our organization या come to our country. तो finance भी बिल्कुल लास्ट में जाने वाला है. Finance was one of the 3 lucky things which was allowed at the time of COVID. Right? अब on the top of that, and the fantastic advantage of that is कि we all are from a country called इंडिया. पे तो जोर से बोलना था, इंडिया. या नहीं पता कहाँ रहते हो? इंडिया. नाउ इंडिया, अभी कितने लोगों को पता है कि इंडिया इज वन ऑफ द नाउ टॉप 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड रिसेंटली? यार आज मतलब ट्रस्ट मी, एबीएस इज वन ऑफ द एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशन आई हैव सीन टुडे, बिकॉज यहाँ पे बैक बेंचर्स ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं.
मतलब यूजुअली बैक बेंचर्स इसलिए होते हैं कि यार ठीक है इधर उधर छुप जाएंगे पता नहीं लगेगा, बट यहाँ पे बैक बेंचर्स ज्यादा पार्टिसिपेट करें. एब्सोल्युटली वी बिलोंग टू इंडिया एंड वी आर प्राउड ऑफ इट बिकॉज we are now the fifth largest economies, and 2047 में this is the dream of our fourth this is the dream of our मोदी जी कि अभी हम लोग इसको टॉप इकोनॉमीज बनाना, एंड every country is actually seeing it कि इंडिया हैज दैट पोटेंशियल. तो अगर हम लोग फिनेंस के अंदर हैं, तो अगर हम लोग एक इन्वेस्टमेंट डिवीजन चूज कर रहे हैं, अगर हम कैपिटल मार्केट्स को चूज कर रहे हैं, तो वी आर चूजिंग आवर डोमेन विच वुड बी ग्रोइंग लाइक एनीथिंग. तो अभी समवन करेक्टेड मी कि वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी राइट नाउ. सो अभी फोर्थ है, अभी वन पर जाना है, तो वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज actually required by our country is finance. Obviously जितना हमारा finance economies की जब बात कर रहे हैं तो obviously हमारा finance strong होना चाहिए. Now अब हम finance में क्या choose करें, because finance has also got lots of dimensions onto that. कितनी सारी चीजें, can you name some? Finance सिर्फ इतना सा नहीं है, finance has got multi-level things. Yes. ऑडिटिंग, टैक्स एंड ऑडिटिंग. अच्छा, ये सबसे अच्छी चीज है. जब भी हम फाइनेंस की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले जो चीज दिमाग में आती है वो होता है अकाउंट्स. यस, तो टैक्स एंड ऑडिटिंग कम्स अंडर द पार्ट्स ऑफ अकाउंटिंग. ओके, सो यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड राइट? स्टॉक मार्केट, पोर्टफोलियो मैनेजर, ओके, बैंकिंग, ओके. I can assure this, I'm so happy to see everyone here कि at least you all are at the right place जहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी इतनी सारी चीजें पता है. We would be talking about these things only कि क्या क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है. और ट्रस्ट मी, हम जिस भी डोमेन की बात करें फाइनेंस के, हम जिस भी सेक्टर की बात करें, जिस भी फील्ड और सेगमेंट की बात करें, एवरी फील्ड ऑफ फाइनेंस रिक्वायर्ड द सेम स्किल सेट, बट कुछ ज्यादा और कुछ कम करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है. राइट? अभी तो मैंने बोलना ही शुरू किया है, अभी तो और पकाना है. राइट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंस, यस, ये जितने डोमेन्स आपने मुझे बताए ये सब हैं, एंड आई एम ग्लैड आई एम अ पार्ट ऑफ दैट डिवीजन और सेक्टर कॉल्ड द फाइनेंस. अब जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो यस, आज की डेट में कैपिटल मार्केट प्लेज अ वाइटल रोल ऑन टू दैट, क्योंकि मैंने बताया अभी हम डेवलपिंग में है. कब तक ये टैग लेकर जिएंगे, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग? अभी हम लोगों को डेवलप्ड बनना है. हम लोगों से मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री. सो यहाँ पर, एंड ट्रस्ट मी, अभी ये जो कोविड टाइम था इसमें एक चीज और हमें सिखाई गई. जब कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो सच सच बताना, हाउ मेनी ऑफ यू वर इनटू कुकिंग और रोज अपने फेसबुक पे डाल रहे थे आज हमने केक बनाना सीखा, आज मम्मी ने पाव भाजी बनाई नए तरीके से. तो 4-5 दिन, हफ्ता 10 दिन, 15 दिन, मैक्सिमम 1 महीना चला होगा, क्योंकि लग रहा था 1 महीने बाद तो क्या होगा, कोविड खत्म हो जाएगा, देन वी विल बी आउटसाइड अगेन. पर अनफॉर्चुनेटली 1 महीने तक तो हम लोगों ने खूब अच्छी डिशेस बनाई, और उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ जब शुरू हुआ अगेन वो लॉकडाउन था, तो वो डिशेस एक दूसरे के मुंह पे फेंक के भी मारी, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था. क्या करेंगे हम लोग, राइट? कितनी देर हम लोग अपने नए नए गेम्स में टारगेट्स अचीव करके पोस्ट करेंगे अपने सोशल मीडिया पेजेस पे. और यही कोविड का जो टाइम था, इट वाज वन ऑफ द ग्रेटफुल टाइम फॉर आवर स्टॉक मार्केट्स आल्सो, बिकॉज almost 3 crores demat and trading account were opened during that period, right? और ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि सब पक चुके थे, कितना सिर मारे, कितना लड़े, कितना झगड़े, वी नीड समथिंग न्यू. तो दैट न्यू थिंग वाज स्टॉक मार्केट्स. एंड ट्रस्ट मी, कितने लोग, अभी मैंने पूछा था आप लोगों से कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, या कितने लोगों ने, अच्छा जस्ट रेज योर हैंड दोज हु हैव एक्चुअली ओपन्ड देयर ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट्स. आई एम नॉट फ्रॉम सेल्स, ऐसा नहीं है कि मैं ये खत्म करते ही आई विल हैव समवन कि इनके सबके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलो. आई एम जस्ट आस्किंग फॉर माय नॉलेज. ओके, बहुत कम लोगों के हैं. तो आप उन्हीं लकी लोगों में से जिन्होंने जो लड़ाई झगड़े से परेशान होके डीमैट अकाउंट खुलवा लिए थे. बट अभी सिर्फ 3.7%, 3.78% स्पेसिफिकली इंडिया के लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट्स में. तो हम 4th लार्जेस्ट हैं. जिस दिन ये, मैं कह रहा हूँ 7 या 8% हो गया, क्योंकि इंडिया में लोगों की कमी तो नहीं है नहीं, पॉपुलेशन की कमी नहीं है. तो जिस दिन ये 8% हो गया,
ये डबल हो गया, मैं 4% इज्यूम कर रहा हूँ, जिस दिन 8% हो गया तो वी विल बी एट नेक्स्ट लेवल। तो सिर्फ जब आप फाइनेंस चूज करते हो तो सिर्फ आप अपने करियर ऑप्शन को नहीं देखते हो, जब आप फाइनेंस चूज करते हो यू आर टॉकिंग अबाउट योर कंट्री ऑल्सो। तो आप अपनी कंट्री को एक लेवल से दूसरे लेवल पे, अंडर डेवलप से डेवलपिंग की तरफ लेकर जा रहे हो, या डेवलप नेशंस की तरफ लेकर जा रहे हो। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो कितने सारे फायदे मैंने आपको अपने साथ गिनवा दिए। एक तो ये कि हमें ग्रो करना है तो फाइनेंस में ऑप्शंस बहुत सारे हैं, हम अपनी कंट्री को ग्रो कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप लोग बन तो गए वेल्थ मैनेजर्स, बन तो गए बैंकर्स, और पता चलता चले खुद ने तो कहीं इन्वेस्ट ही नहीं किया हुआ, तो नो वन विल फॉलो यू। ठीक है, देर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच एक्चुअली रिक्वायर्ड अपार्ट फ्रॉम चूजिंग दी स्ट्रीम्स, एचआर चूज करें, फाइनेंस चूज करें, मार्केटिंग चूज करें, और मतलब आप ऑपरेशंस चूज करें, और ये सारी चीजें एक पूरे पैकेज, ये जितने स्पेशलाइजेशन हैं ये सब फाइनेंस के अंदर भी होते हैं। सी, वन एचआर हेड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई एम टोटली फ्रॉम फाइनेंस। ठीक है, तो फाइनेंस में मेरी एक्सपर्टीज है, बट स्टिल आई एम मैनेजिंग अ पीपल ऑफ 4,000 एम्प्लॉयज। और जब भी, मैंने तो यही सुना है, आई एम श्योर आप लोग भी इस चीज को अग्री करेंगे, जब हम अब किसी और की डेवलपमेंट के लिए बात करते हैं तो वी डेवलप आवरसेल्व्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, जब हम सोचते हैं ना कि यार मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हूँ, मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराना है, तो अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराना है तो मैं खुद ही डेवलप होऊंगा, मेरी ग्रोथ खुद होगी, राइट। सो दीज आर कुछ अच्छी अच्छी बातें। लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंस ऑप्शंस। ठीक है, सबसे पहले आपने जैसे बताया बैंकिंग। ठीक है, यस, बैंकिंग इज देयर। बैंक में जाते हो आप लोग, अकाउंट्स, बैंक अकाउंट तो होंगे, चलो ट्रेडिंग अकाउंट और खुलवा लेना। ठीक है, बैंक अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट पे जब आप बैंकिंग सेक्टर को आप चूज करते हो, बैंकिंग के अंदर भी बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, बट अभी मैं बता रहा था आपको कि देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड लर्निंग बाय डूइंग योरसेल्फ। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप सोच रहे हो फाइनेंस चूज कर लिया, अब मेरी सैलरी तो 1 ईयर के आसपास होगी ज्वाइन करते ही, मैंने फाइनेंस ज्वाइन कर लिया, अब तो मैं सिर्फ बैठूंगा और बैठ के ऑर्डर्स दूंगा, या फाइनेंस एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे मुझे ऑफिस में बैठना है और 9 to 5 का जॉब करना है। Ladies and gentlemen, that's not your cup of tea then. Finance is not such product या सेक्टर जहाँ पे आपको सिर्फ मजे की नौकरी मिलने वाली है। बिकॉज जब हम फाइनेंस की बात करते हैं, इट इज समथिंग विच रिक्वायर्स एक्सपर्टीज, राइट। मैंने भी आपको बताया कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, एवरीथिंग एवरीथिंग इनफैक्ट नीड्स एक्सपर्टीज विद दैट। ठीक है, और फाइनेंस में तो कुछ ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि मैं एक छोटी सी अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ, और ये होता है यूजुअली ऐसा। एक बार क्या हुआ कि व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर विद इंडिया बुल्स, मैंने भी अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया, और मैंने कहा लेट्स ट्राई कि ये होता कैसे है। मतलब नॉलेज बहुत कम था, आई वाज जस्ट फ्रेश ग्रेजुएट, और जितना आप लोगों को पता था स्टॉक मार्केट के बारे में उतना मुझे उस समय पता था। आई ओपन माई अकाउंट और मैंने कहा ये तो बहुत ईजी होता है, क्या है, मैं आई जस्ट ऑब्जर्व द स्क्रीन कि एक शेयर था विप्रो। विप्रो के बारे में सुना है आप लोगों ने? यस, इट्स अ गुड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका शेयर है, तो विप्रो शेयर था। विप्रो का जो शेयर था वो उस दिन 390 चल रहा था। मैंने कहा कितना इजी है यार, और मैं उसको देखे जा रहा था कंटिन्यूसली, आई वाज जस्ट रीडिंग द स्क्रीन, रेट फ्लक्चुएट हो रहे हैं, रेड ग्रीन। मैंने कहा कितना लुक्रेटिव लग, कितनी सुंदर स्क्रीन है, लाल नीला हरा, कितना अच्छा अच्छा हो रहा है यहाँ पर। मैंने कहा क्या करना है, कुछ नहीं करना। मैंने 500 शेयर विप्रो के ले लिए, और मेरे अकाउंट में 1000 रुपए थे। 1000 रुपए में मैंने ऑलमोस्ट 15,000 का माल उठाया। माल मतलब यहाँ पे स्टॉक उठाया, मतलब दिस इज स्टॉक ब्रोकिंग लैंग्वेज, माल उठा लिया। सो उठाया, मैंने कहा क्या ये तो बहुत इजी है। 390 रुपीज था, 391 हुआ, और 1 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ, मैंने बेच दिया 500 रुपए। आई अर्न 500, और ब्रोकरेज वगैरह हटाकर, चार्जेस हटाकर, आई माई अकाउंट वॉज क्रेडिटेड बाय अराउंड 400 रुपीज। मैंने कहा दिस इज सो ईजी। मैंने कहा कल भी करूंगा ट्रेडिंग, मजा आएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। नेक्स्ट डे आए, हम ऑफिस आए अगेन। आज मेरे अकाउंट में कितने पैसे थे? 1400। अरे मुझे लग रहा है आधे से ज्यादा लोग फाइनेंस ही चूज करेंगे, कैलकुलेशन बहुत बढ़िया आपकी। तो 1400 रुपीज से अगेन मैंने अगले दिन 500 विप्रो के शेयर्स उठाए, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली बोलूँ तो प्राइस भी 390,000 भी। जब मैंने 10 मिनट बाद स्क्रीन देखी, मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल आया, और उसका जो प्राइस था वो 365 आ गया। अब आपकी कैलकुलेशन तो मैंने सुना है बहुत अच्छी है, तो सोचो मुझे कितना लॉस हो रहा था। आज मैं जितना खुश हूं ना, उस दिन बिल्कुल भी नहीं था, ट्रस्ट में।
अब मैं इधर उधर देख रहा था कि ये लॉस कवर कैसे करना है। तो मेरा एक्सपर्ट फ्रेंड आया, उसने कहा अरे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ यार। क्या कुछ नहीं हुआ, बता तो सही। मैंने उसको बताया 390 में खरीदा, 365 हो गया। कह रहा क्या कुछ नहीं हुआ, ये बहुत कुछ हो गया ये तो। उसने कहा चल तू एक काम कर, 500 शेयर्स और ले ले, एवरेज बनाते हैं, एवरेज कर लेते हैं और प्रॉफिट आएगा तेरे को। मैंने कहा ठीक है चलो लेट्स ट्राई दिस। मैंने एवरेज बनाया, थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वो 355 आ गया। मैंने कहा अच्छा प्रॉफिट आएगा आज। अब ट्रस्ट मी, मेरे कान बहुत लाल हो चुके थे उस दिन, ये लॉस कहाँ से भरना है। 2:30 बजे के आसपास वो जो स्टॉक प्राइस है वो 380 के आसपास आया और मैंने 1000 के 1000 शेयर्स बेच दिए। तो आई बुकड अप लॉस ऑफ 10,000 रुपीज प्लस ब्रोकरेज। 315 पर वो स्टॉक 432 रुपीज हो गया था। मेरा दोस्त मेरे पास भागता हुआ आया, वो एक्सपर्ट मेरे पास भागता हुआ आया और मुझे बोला कि प्रॉफिट बुक कर। मैं अंदर ही अंदर ऐसे ही हंस रहा था जैसे आप हंस रहे हो। मैंने कहा कौन सा प्रॉफिट? अरे 1000 शेयर खरीदे थे ना, एवरेज भी बन गया था, प्रॉफिट ले। बस मैं मारा नहीं था मुझे, लेकिन उसके 2 दिन बाद बहुत हंसा था जैसे आज आप लोग हंस रहे हो। तो गाइस, देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग विच इज रिक्वायर्ड। द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज एक्सपर्टीज शुड बी देयर। फाइनेंस इज नॉट समथिंग कि अगर आप बिल्कुल सोच के बैठे हो कि आप आओगे फाइनेंस चूज करोगे एंड यू विल गेट 7 डिजिट्स बोलते हैं मैम सैलरी, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, एवरीथिंग नीड्स सम पेशेंस, बट ट्रस्ट मी, मैंने आपको पूरा एक बड़ा पिक्चर दिखा दिया, एक पूरा होराइजन दिखा दिया कि अभी हम कहाँ स्टैंड करते हैं। और फिनेंस, एंड ट्रस्ट मी, मैं फिनेंस के लोगों को यही समझाता हूँ, फिनेंस इज समथिंग विच इज एक्चुअली अ रिसेशन प्रूफ बिजनेस। ग्लोबल स्लो डाउन था, आईटीज पे कितना इम्पैक्ट आता है? कोविड टाइम तक आईटी तो कोविड टाइम पे बहुत अच्छा बूम किया था उसने, क्योंकि सब लोग टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो रहे थे, हर किसी को आईटी की जरूरत थी। बट अब क्या हुआ, अभी लास्ट 3 महीने पहले आई वाज जस्ट रीडिंग अ न्यूज कि अब थोड़ी सी श्रेडिंग शुरू हो गई आईटी में, क्योंकि वी आर बैक टू नॉर्मल। अगर मैं घूम फिर के फिर आऊं तो वही 3 सेक्टर्स अभी भी चल रहे हैं जिसके ऊपर कभी कोई इम्पैक्ट नहीं आया। यस, देयर कुड बी चांसेस कि रिसेशन का इतना इम्पैक्ट जरूर है। अभी मेरी 10,000 सैलरी है, ऐसे मत देखो, मतलब आपको 10 नहीं मिलने वाली। मेरी अभी 10,000 सैलरी है, तो 10 की 9 हो जाएगी, थोड़ा सा कट हो सकता है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि कभी आपने किसी फाइनेंस की इंडस्ट्री में सुना है कि बहुत ज्यादा ले ऑफ हो रहा है? कभी सुना है? मुझे भी बताना। नहीं, फाइनेंस के अंदर, इसलिए मैं इसको यूजुअली बोलता हूँ, देयर कुड बी सम पीपल और देयर कुड बी सम टीचर्स हु विल नॉट कि यार सर आप ये कैसे रिसेशन प्रूफ कैसे कह रहे हो। यस, रिसेशन प्रूफ का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं आता, बट एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स बहुत कम इम्पैक्ट आता है। तो अगर आप फाइनेंस चूज कर रहे हो तो यू कैन चूज इट वेरी वाइसली। बट आप फाइनेंस चूज कौन करेगा, इसके बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे। तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, और अभी जैसे मैंने बताया था फाइनेंस के अंदर भी मार्केटिंग डिवीजन है, समवन इज डूइंग मार्केटिंग, तो आप फाइनेंस की मार्केटिंग कर सकते हो। वी नीड सम रिलेशनशिप मैनेजर्स, वेल्थ मैनेजर्स, एंड ट्रस्ट मी, अगर किसी ने, आप हैव यू सीन माय करियर ग्राफ? यार इधर हूं मैं, क्या है बताओ, कुछ शेयर करना है? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, नहीं आपके पीछे, हाँ यस यू, अच्छा मुझे लगा कुछ बताना चाह रहे हो। ऑलराइट, तो टॉकिंग अबाउट माय करियर ग्राफ, ऑपरेशंस, एचआर, फिर मार्केटिंग, देन नहीं फाइनेंस तो ये सब में फाइनेंस ही था, मतलब आई वाज वर्किंग अंडर ऑल द कंपनीज विच वर वर्किंग फॉर द फाइनेंस, या विच वर द फाइनेंस कंपनीज। बट मैं इसमें सारे डिविजन्स में काम करके आया हूँ। अब कई लोग तो पीछे, आई एम श्योर, वो जो जिनसे मैं पूछ रहा हूँ ये पागल है, ये तो मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं, अब ट्रेनिंग में आ गए हैं, कोई करियर ऑप्शन ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, बट आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड माय ऑर्गेनाइजेशन कि मुझे कहाँ पर क्या डिलीवर करना है। ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हो, ही यूजुअली डायग्नोस थिंग्स, या आता है कहेगा व्हाट्स योर नेम, अक्षय, अक्षय कुमार से पूछेंगे कि भाई, हाँ नहीं मैं उस अक्षय कुमार की बात कर रहा हूँ, अक्षय कुमार से पूछेंगे हाँ जी मैं बीमार हूँ, वो कहेगा बीमार हो, ऐसा ही 6 गोलियां सुबह खाना, 6 शाम को और 8 रात को, ऐसा होता है क्या? नहीं, ही एक्चुअली कम्स अप क्या हो रहा है, कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो एवरीथिंग नीड्स एक्सपर्टीज,
और फिनेंस के अंदर भी एक्सपर्टीज होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं एक लास्ट कॉलेज में गया था, IBS देहरादून, वहाँ पे जब मेरा सेशन था, मेनी ऑफ द स्टूडेंट केम, सर सर सर, मैंने कहा क्या हो गया? सर कंसल्टिंग करना है, बहुत बढ़िया है, वहाँ बस ऑर्डर्स चलाने होते हैं, 9 to 5 का जॉब होता है, मज़ा आता है। पर मैंने उनको क्या, कैसे करोगे कंसल्टिंग, डू यू हैव एक्सपीरियंस? सर वो तो हो जाएगा। तो कंसल्टिंग इज ऑल्सो नॉट अ इजी जॉब, इट नीड्स लॉट्स ऑफ एक्सपर्टीज। हमारे पास कितने सारे लोग हैं जो झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं? एक तो हाथ उठा लो। मैं तो कई बार चला जाता हूँ, देखने जाता हूँ कि क्या सी दवाइयाँ देता है वो। आप जाते हो? ओके, वी हैव वन ब्यूटीफुल पर्सनालिटी जो जाती हैं झोला छाप के। और कितने लोग हैं जो अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो उन डॉक्टर के पास जाते हैं कि यार हमारा पूरा मोहल्ला ही यहीं जाता है, मैं तो इसी के पास जाऊंगा? ऐसा तो हो नहीं सकता, मत उठाओ हाथ, जाते तो तुम सारे वहीं हो। तो एक्चुअली इट हैपेंस कि व्हाई दैट डॉक्टर हैज एक्चुअली क्रिएटेड अ ब्रांड इमेज ऑफ हिमसेल्फ। यू हैव टू क्रिएट अ ब्रांड इमेज फॉर योरसेल्फ, और वो दैट ब्रांड इमेज कम्स व्हेन यू आर एक्सपीरियंस्ड। जैसी जॉब लगे, सबसे पहले तो चिल्ला चिल्ला के हर जगह जाके बताओ, देखो मैं यहाँ जॉब करता हूँ, कि कल को अगर किसी को रेफरेंस देना हो तो ही और शी मे डायरेक्टली कम टू यू कि यार वो फिनेंस में, उससे पूछ जाके, राइट? तो फिनेंस में और जो ट्रेडिशनल तरीके चले आ रहे हैं, जब भी हम फिनेंस की बात करते हैं तो ये सबसे पहली जो चीज़ दिमाग में आती है दैट इज अकाउंट्स। तो अब अकाउंट से थोड़ा ऊपर उठना है। यस, अकाउंट इज अ गुड ऑप्शन, आप कर सकते हो टैक्स ऑडिटिंग, अगर आपका इंटरेस्ट है, गो अहेड फॉर इट। आप लोगों को एडवाइस करो, लाओ टैक्स, हम आपको टैक्स चुराना सिखा, सॉरी, बचाना सिखाते हैं। तो आप टैक्स टैक्स की चीज़ों में जा सकते हो, ऑडिटर्स बन सकते हो। ऑडिटर्स तो निकाल के लेकर आते हैं तुमने यहाँ घोटाला किया है। तो फिनेंस ही एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे आपको बचाना और पकड़वाना दोनों सिखाता है। तो अगर आप टैक्स कंसल्टेंट हो तो आप लोगों को सिखाओगे टैक्स कैसे बचाना है। टैक्स ऑडिटर हो तो आपने बताया आपने टैक्स यहाँ पे गड़बड़ करी है, राइट? उसके अलावा फिनेंस में अब एक जो मेन डोमेन है वो कैपिटल मार्केट। और अब थोड़ी सी कैपिटल मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट टेक अ नोट ऑफ इट, हम लास्ट में लेंगे, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं, द मोस्ट लुक्रेटिव थिंग ऑफ फाइनेंस इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट इट? तैयारी करके आए हो? गुड. So investment banking is one of the most lucrative careers these days. So when we talk about investment banking, but अगर आप फिर सोच रहे हो इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, ABS से मेरा PGDM कर रहे हो ना आप, ये कंप्लीट होगा और मैं सीधा इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाऊंगा? नहीं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज समथिंग, एक तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इज देयर। व्हाई? एवरीवन वांट्स टू टेक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रॉम द कॉलेजेस। और उसके बाद भी कम से कम आपको 2 से 3 साल ग्रिल करना पड़ेगा अपने आप को। और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज नॉट दैट ऑप्शन जहाँ पे आपकी मजे की नौकरी होने वाली है या मजे मारने वाले हो, बिकॉज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्चुअली रिक्वायर लॉट्स ऑफ एक्सपर्टीज ऑल्सो, ठीक है? तो एक्सपर्टीज के लिए पहले आपको थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, एंड इट्स अ जॉब विच हैज लॉट्स ऑफ प्रेशर्स, ठीक है? डिसीजन भी आपको उसमें प्रेशर में लेने पड़ते हैं। आपकी ऑडिटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी कैलकुलेशंस अच्छी होनी चाहिए, आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। वो सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ों से नहीं आएगी। सिर्फ इंटर्नशिप, 2-3 महीने की इंटर्नशिप ट्रेनिंग किसी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन में कर लिया, आप सोचो कि हम एक्सपर्ट हो गए, नो, इट विल नॉट कम लाइक दैट। बट एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज समथिंग विच एक्चुअली गिव्स यू गुड सैलरी पैकेजेस ऑल्सो। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर, अच्छा पता तो है ना इन्वेस्टमेंट होता क्या है? ये शैल आई इलेबोरेट थोड़ा बहुत? मर्जर एंड एक्विजिशंस, IPO के ऑडिटिंग करना, IPO के बारे में बताना। दो कंपनीज अगर एक दूसरे को मर्ज करना चाहते हैं, एक्वायर करना चाहते हैं, तो ये जितना ताम झाम है ये सब इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम होता है। और क्या आपको लगता है इतना ईजी है? तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज वन ऑफ द टॉप करियर्स। और जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, इट इज द रिसर्च एनालिस्ट। स्टॉक ब्रोकिंग के अंदर रिसर्च एनालिस्ट इज अगेन अ गुड ऑप्शन। तो रिसर्च एनालिस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, रिसर्च एनालिस्ट आर द एक्सपर्ट्स हु एक्चुअली हेल्प पीपल टू गाइड कि मार्केट किधर जा रहा है, कौन से सेक्टर में आपको कब इन्वेस्ट करना है, ठीक है? कौन सा स्टॉक चूज करना है, कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट। जैसे मुझे बताया गया है 11:15 घुसना है, 12:30 तक बाहर जाना है। तो एंट्री एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो सारी चीजें होती हैं,
आधे लोग तो खुश हो गए, 11:30 तक ही पकाए, 12:30 तक ही पकाने वाले हैं, उसके बाद जाएंगे. So research analyst is also a good option, but again क्या चाहिए उसके लिए, we will talk about it. अभी मैं सिर्फ आपको options बता रहा हूँ. Research analyst again is a very good option into finance or capital market. अच्छा, छोटे मोटे जो अकाउंटेंट वाले जो जॉब्स होते हैं, मतलब यूजुअली जो लोगों को पता होता है, उसके बारे में आई वॉन्ट बी टॉकिंग अबाउट, क्योंकि मैं अभी सिर्फ कुछ अच्छे ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ. तो रिसर्च एनालिस्ट इज वन. मतलब अगर आप रिसर्च में अच्छे हैं, अगर आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग रीडिंग बहुत अच्छी है, तो यू आर वन जो आप रिसर्च कर सकते हो. तो रिसर्च इज ऑफ टू टाइप्स. यहाँ पे भी दो अलग अलग डोमेन्स हैं. ईदर यू कुड बी अ फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट और अ टेक्निकल एनालिस्ट. अब ये टेक्निकल एनालिस्ट कौन बन सकता है? हु इज वेरी गुड एट रीडिंग स्क्रीन्स, जिनको ग्राफ्स पढ़ने में मजा आता है, जिनको बेसिकली डेटा को एनालाइज करने में मजा आता है, हु इज वेरी गुड एट नंबर, उनको उनकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी है, तो दे कैन ऑप्ट फॉर टेक्निकल एनालिटिक्स. और फंडामेंटल्स जिनकी ओवरऑल नॉलेज बहुत अच्छी है, कंपनी के रिकॉर्ड्स चेक करने आते हैं, जिनके व्हाट वी से कंपनी के रिकॉर्ड्स चेक करने अच्छे आते हैं, कि टैक्स लाइबिलिटीज और एसेट्स पढ़ना बहुत अच्छे से आता है, दे कैन ऑप्ट फॉर द फंडामेंटल्स ऑल्सो. बोथ ऑप्शंस आर कम्स अंडर द रिसर्च एनालिस्ट रोल, और जहां पे आप लोग इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो. देन अगेन एक्सपर्टीज शुड बी देयर. पता चले किसी को बोल दिया आपने अंकित एबीसी खरीद लो, एक स्टॉक का नाम है, और पता चले कि वो दिलवाया था 10 रुपए में 2 रुपए रह गया, तो ये नहीं चलेगा. नेक्स्ट वन इज रिसर्च के साथ साथ आज की डेट में हाउ मेनी ऑफ यू लव टू हैव थिंग्स ऑन टिप्स, और या जल्दी से बिना कुछ ज्यादा मेहनत किए हुए. शर्माओ मत, बताओ यार. मतलब मैं भी हूं ऐसा कि मुझे मेरे टेबल पे जल्दी से सब कुछ चाहिए. तो हम ही लोग हैं जिन्होंने जोमेटो और स्विगी को पॉपुलर किया है. ठीक है, 15-16 रुपए तो डिलीवरी चार्ज ही तो ले रहा है, यहाँ तक डिलीवर करके जाएगा खाना, है ना, है ना. तो सेम चीज इज विद द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो. आजकल लोगों के पास रियली टाइम नहीं है. अच्छा, कैन आई नो द रीजन जिन्होंने ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं खुलवा रखा, क्यों नहीं खुलवा रखा? लैक ऑफ नॉलेज इज वन. जुआ खेल रहा है, ट्रेडिशनल मम्मी पापा दादा दादी के टाइम से चला रहा है, ये जुआ है, मारूंगा तेरे, जुआ खेलेगा. और रिस्क, नॉलेज, लैक ऑफ फंड. हाँ, 1,000 रुपए पिज्जा पे उड़ा सकते हैं, लेकिन 1,000 रुपए के शेयर्स नहीं खरीद सकते. गुड पॉइंट. और बताओ यार. अवेयरनेस तो बहुत है अब तो. हर टीवी पे स्टॉक मार्केट के बारे में बताया जाता है. और बट यस, लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि कितने सारे लोगों ने खोला ही नहीं है अकाउंट, और एक्सपर्टीज नहीं है. तो कितने लोगों के घर में घड़ी डिटर्जेंट यूज होता है? घड़ी पहले इस्तेमाल करें फिर. फिनेंस इज सच काइंड ऑफ सेक्टर. पहले खुद इस्तेमाल करना है, फिर विश्वास करना है, और फिर किसी को सजेस्ट करना है. सजेशन मैं बाद में जोड़ रहा हूँ. तो the most lucrative next career is I'm going to share is investment advisor, wealth manager, portfolio manager, and trust me, you will earn a very good incentive apart from a good salaries also. अगर आपकी ये इन्वेस्टमेंट वाली जो चीजें हैं, अगर आपका पोर्टफोलियो मैनेजर, वेल्थ मैनेजर, ठीक है, ये आपका चल पड़ा अच्छे से, तो यू कैन डू वंडर्स ऑन टू दैट. अभी जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ समवट मार्केटिंग ऑल्सो. ठीक है, क्योंकि आपको क्लाइंट को जाना है, चीजें समझानी है, और उनके पोर्टफोलियो को मैनेज करना है. अब आप लोगों को यही नहीं पता पोर्टफोलियो क्या होता है, तो मैनेज कैसे करोगे? तो उसके लिए सबसे पहले अकाउंट खुलवाना है. ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. तो आप, आई एम श्योर कुछ लोग लिख रहे होंगे हमने क्या क्या चीजें बाद में बात करनी है. नहीं, आप तो स्टोरीज एंजॉय कर रहे हो. ऑल राइट. तो अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, वेल्थ मैनेजर्स, आजकल ट्रस्ट मी, रिलेशनशिप मैनेजर्स तो कंपनीज हायर करती हैं, बट इनका भी इतना रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इनटू फाइनेंस नीड्स लॉट्स ऑफ एक्सपर्टीज. तो अगर आपको किसी को, अब कोई बंदा बोलता है कि यार मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, व्हाट्स योर नेम? कुणाल. कुणाल मुझे 10 लाख रुपए दे रहा है और कह रहा है अंकित जी आप मेरा पोर्टफोलियो मैनेज करो, मेरा इन्वेस्टमेंट करो, बट मुझे एट द एंड ऑफ द डे
रिजल्ट चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए पैसे में, विच वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन. हाउ मेनी ऑफ अस लव्स टू सी आवर मनी ग्रो? तो सबने हाथ उठाया था. इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करता, तो भाई लॉकर में रखे रखे पैसा नहीं ग्रो होगा, उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट? तो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स और वेल्थ मैनेजर्स, ये वो लोग होते हैं जो कस्टमर को एक्चुअली हेल्प करते हैं पैसा ग्रो कराने में. उनके पैसे को मैनेज करते हैं, कौन सा पैसा कब कहाँ इन्वेस्ट करना है, ताकि उसका जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस्ड रहे. अब जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो इसके अंदर फाइनेंस की हम सारी चीजें यूज करते हैं. उसको कुछ इंश्योरेंस बाई कराएंगे, उसको कुछ हम इक्विटीज में इन्वेस्ट कराएंगे, कहीं बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कराएंगे, ठीक है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कराएंगे, कुछ हम उनको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी देंगे. तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग ऑन टू दैट. तो ये अकेला कैपिटल मार्केट अपने आप में इतना बड़ा है ना कि यू कैन हैव हमंगस ग्रोथ ऑन टू दैट. मतलब इतना अच्छा आप उसमें ग्रो कर सकते हो, इवन यू कैन नॉट इमेजिन अबाउट इट, राइट? और कैपिटल मार्केट इज नॉट जस्ट अ मार्केट कॉल्ड इक्विटी मार्केट. कैपिटल मार्केट के अंदर भी बहुत सारे डिविजन्स हैं. कैपिटल मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, बॉन्ड मार्केट, ये सारी चीजें हैं. एवरी सेगमेंट नीड्स सम सॉर्ट ऑफ एक्सपर्ट. तो अगर आप अभी आप लोगों ने यू चूज फिनेंस और फिनेंस के अंदर कैपिटल मार्केट चूज किया, उसमें से भी कोई एक अच्छा सा फील्ड निकालो कि मुझे इक्विटीज में ग्रो करना है. और जब आप इक्विटीज में एक्सपर्टीज लेकर आओगे ना, देयर विल बी लॉट्स ऑफ मेनी ऑप्शंस दैट वुड बी कमिंग योर वे. इक्विटीज लेकर आए, इक्विटीज में आपने एक्सपर्टीज दी, आप रिसर्च एनालिस्ट बन जाओ, पोर्टफोलियो मैनेजर बन जाओ, अपने क्लाइंट को सिर्फ ये बताओ सर इक्विटी में कब और कहाँ इन्वेस्ट करना है. तो अगर आपने कैपिटल मार्केट का भी एक सेगमेंट को भी अगर अच्छे से पकड़ लिया तो यू कैन डू वंडर्स ऑन टू दैट, राइट? आर वी ऑन द सेम पेज? मजा नहीं आया? आर वी ऑन द सेम पेज? बेटर. ये साउंड प्रूफ है क्या रूम? अच्छा ठीक है, अब आवाज नहीं जाएगी बाहर, कोई नहीं, मैं एक बार और बुलवाने की सोच रहा था. ऑल राइट. तो ये सारे सेगमेंट्स हो गए. तो कैपिटल मार्केट के अंदर भी टॉक्ड अबाउट इक्विटीज, कमोडिटीज, करेंसीज, बॉन्ड मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, और ये सारी चीजें भी हम लोग उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं. एक और बहुत अच्छा डिवीजन है हमारे फिनेंस के अंदर, विच इज कॉल्ड द फॉरेक्स मार्केट. तो फॉरेक्स मार्केट और करेंसी मार्केट में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है. जब हम फॉरेक्स होता है तो डायरेक्ट हम बैंक के साथ काम करते हैं, डायरेक्ट बैंक के साथ पैसे को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मनी हनी, है ना? हर किसी को पैसा चाहिए, कहीं ना कहीं से लेकर आना है. तो फॉरेक्स मार्केट भी आप ट्राई कर सकते हो. फॉरेक्स मार्केट के साथ साथ देयर इज वन मोर सेगमेंट जो आजकल बूम पर है, और एवरी स्टॉक ब्रोकर is coming up with another stream, which is every finance company wants to become a fintech company. अब ये fintech क्या होता है? फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी. बिकॉज अभी हम लोगों ने सुना, और बात सुना क्या, सुनी रहे हो आप बेचारे इतनी देर से, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. तो अभी आप लोगों ने सुना स्विगी और जोमेटो को हम लोगों ने पॉपुलर किया है. तो व्हाट इज स्विगी और जोमेटो? इट्स अ टेक्नोलॉजी, एफएमसीजी प्लस टेक्नोलॉजी. हमारे खाने को हमारे तक लेकर आ रहा है विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, द बेस्ट टेक्नोलॉजी, राइट? आप उसको ट्रैक भी कर पा रहे हो, बंदे को कॉल भी कर पा रहे हो, गाली भी दे रहे हो कि मेरा ऑर्डर तूने लेट कर दिया, 4 ऑर्डर तू देकर आ रहा है. एंड एवरी फाइनेंशियल कंपनी इज कमिंग विद दैट प्लेटफॉर्म ओनली. अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है, आपको किसी बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज मोबाइल पे खुलेगी, आप खुद अपने अकाउंट खोल सकते हो. अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल ऐप से खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. आपको इंश्योरेंस खरीदना है, कितने लोगों के पास गाड़ी है, कितने लोगों के पास साइकिल है? ये गाड़ी आपके नाम पे है? बड़े अमीर हो यार. ऑल राइट. तो अभी इंश्योरेंस आपको खरीदना होता है तो क्या आप ट्रेडिशनल डीलर के पास जाते हो, भाई मेरे को इंश्योरेंस लेने का है? नहीं. अब तो वैसे खुद ही कॉल आ जाता है, और कॉल आने के बाद आप यू जस्ट हैव टू फिल अप फ्यू डिटेल्स. एंड व्हाट इज दिस ऑल थिंग्स आर टेक्नोलॉजी ड्रिवन. अगर मैं अपनी कंपनी की भी बात करूं, वी वर ट्रेडिशनल ब्रोकर्स सिंस 1990. एसएमसी की अगर मैं बात करूं 1990 से चल रही, विद जीरो लिटिगेशन, जीरो कंप्लाइंस. हम लोगों के ऊपर कोई फ्रॉड का केस नहीं लगा हुआ. यूजुअली हम लोग जो सुनते हैं बाकी. नाउ माय ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो ट्राइंग टू डेवलप देमसेल्फ ए फिनटेक कंपनी. एक पूरा बहुत 250-300 लोगों का बड़ा सेटअप बनाया गया है. दोज हु आर ओनली टेक्नोलॉजिकल पीपल, जो सिर्फ टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी को ग्रो कराने की कोशिश करें. ग्रो कैसे होगा? जितना अच्छा मेरा टेक्नोलॉजी होगा. वी जस्ट वांट टू सेव आवर मनी,
right? We have some expertise Telegram channels and WhatsApp group है, these things all comes under a segment called the technology. तो अगर आप fintech में interested हो, if you are the one who actually loves to be a tech savvy guy, जिसको ये टेक्नोलॉजी में चीजें मस्त लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो you can also join the financial companies also. ठीक है? Again, you will enjoy the privilege of being a finance manager or the technology guy also. तो यहाँ पे आपको दो चीजों के बेनिफिट मिल रहे हैं. अगेन, अब यहाँ फाइनेंस क्यों जरूरी है? देखो, जो एक आईटी वाला बंदा होता है ना, उसका दिमाग यही चलता है, ये तार यहाँ से निकाल के यहाँ जोड़ना है. पर ये जोड़ना क्यों है, ये एक फाइनेंस वाले को पता है ना. अब मैं एफएमसीजी कंपनी हूँ, और मुझे पता है कि यार मुझे कस्टमर का ऑर्डर कैसे ट्रैक करना है, तो मैं बताऊंगा ना टेक्नोलॉजी वाले को. और टेक्नोलॉजी वाला मतलब कितने लोगों को ये पता है? अच्छा, कंप्यूटर्स किसको पसंद है? आईटी का कोई बंदा है यहाँ पे? मतलब आईटी का बंदा, मतलब जिसको आईटी टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है, नई नई चीजें एक्सप्लोर करता है टेक्नोलॉजी में. नकुल, हाँ, यस, वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट. बहुत कम है. स्टार्ट एक्सप्लोरिंग. अगर आप कोई भी फील्ड चूज कर रहे हो, मतलब मुझे लगा था शायद, आई वाज एक्सपेक्टिंग सबके हाथ खड़े होंगे टेक्नोलॉजी में. स्टार्ट एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स. ठीक है, अपने आप को पीछे नहीं रखने का. हर चीज टेक्नोलॉजी, स्पेशली जो टेक्नोलॉजी होती है, वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट जरूर देगी. जो जो कंप्यूटर होता है, आप कितने लोगों को पता है कंप्यूटर सिर्फ एक बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1. उसकी सारी कैलकुलेशन 0 1 0 1 पे टिकी होती है. आप उसको कुछ भी लिख दो, तू पागल है, लेकिन वो कहेगा 0 1 0 1 0 1, वो समझ जाएगा, राइट? तो टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ मतलब जो जो टेक्नोलॉजी आईटी के जो लोग होते हैं ना, इनको सिर्फ ही 0 और 1 ही समझ आएगा. आप उनको बताओगे किसी तरीके से और वो डेवलप उसको अपनी लैंग्वेज में करेंगे, पर कोई बताने वाला भी तो होगा. अगेन, वी नीड अ एक्सपर्ट. सो ये बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं जहाँ पे आप लोग फाइनेंस में अपने करियर ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो. एज आई टोल्ड यू, इट्स अ रिसेशन प्रूफ थिंग, जहाँ पे आप लोग कई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो. और अब तो टेक्नोलॉजी भी हम लोगों के साथ आ गई है. तो साइंस, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, एचआर, एवरीथिंग कम्स. नहीं, ये कहना गलत होगा, नहीं तो फाइनेंस वाले और सॉरी ऑपरेशंस वाले मुझे मारेंगे. तो वी हैव स्कोप फॉर एवरीवन. तो फाइनेंस इज समथिंग विच हैज स्कोप फॉर एवरीवन. हमें एचआर वाले लोग भी चाहिए, हमें मार्केटिंग के लोग भी चाहिए, बट हमें, अब मान लीजिए आपने मार्केटिंग में कुछ कर लिया. अच्छा, एक चीज और, डू यू हैव ड्यूअल स्पेशलाइजेशन और व्हाट? ऑल राइट. अभी आप लोगों ने मार्केटिंग में कुछ कर लिया, ठीक है. अब मार्केटिंग में करने के बाद आपने किसी लेट से एसएमसी आपको हायर करने आया. अब हम ये देखेंगे आपको फाइनेंस का नॉलेज ही नहीं है, तो मार्केटिंग में भी हमें तो वो बंदा चाहिए होगा ना कि जो फाइनेंस को थोड़ा बहुत जानता हो. तो चूज योर स्पेशलाइजेशंस वाइजली. मैं वैसे आपके लिए, लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया था प्ले करने के लिए, पर मैंने कहा चलो छोड़ो, मैं ऐसे ही बहुत अच्छा बोलता हूँ, क्यों और पकाना है. तो उस वीडियो में मैं वो चक दे इंडिया वाली वीडियो लेकर आया था 70 मिनट में. आज आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि आपको कैसे खेलना है. तो मेरे पास 60 मिनट थे, तो उन 60 मिनट में मैं आपको नहीं बताऊंगा आपको क्या चूज करना है. आई विल जस्ट गिव यू सम ऑप्शंस. कैसे चूज करना है वो मैं आपको बता दूंगा. बात करते हैं चूज कैसे करना है. हमें फाइनेंस चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. अब इसका आंसर सिर्फ इतना है, इफ यू आर वेरी गुड एट नंबर्स, आपकी न्यूमेरिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं. इफ यू आर वेरी गुड एट डेटा एनालिटिक्स, आपको डेटा पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इफ यू आर एन इकोनॉमिक गाय. इकोनॉमिक मतलब सस्ता आदमी नहीं, मतलब इफ यू लव टू रीड बुक्स, इफ यू लव टू एक्सप्लोर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड और योर कंट्री, फिनेंस इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू. बिकॉज मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात किया, मैंने रिसर्च की बात किया, मैंने इक्विटी की बात किया. दीज ऑल थिंग्स रिक्वायर योर इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द इकोनॉमी. इकोनॉमी नहीं पता होगा, मार्केट क्यों गिर रहा है, क्यों बढ़ रहा है. मेरे साथ क्या हुआ था, यही हुआ था. मुझे पता नहीं था मार्केट आज गिरने वाला है. आई वॉज नॉट ट्रैकिंग द मार्केट. क्या आज मार्केट के इंडिकेटर्स क्या हैं, आज मार्केट का ट्रेंड क्या है, नीचे जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है. तो आप भी मेरी तरह 10-12 हज़ार का लॉस ही कमाने वाले हो. और ट्रस्ट मी, फिनेंस एक ऐसी फील्ड और है जहां पे 3 से ज्यादा 4 दिन आपका क्लाइंट आपको सुनेगा. ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता आपको सुन लेगा, उसके बाद बोलेगा मैं तुझे बताता हूँ कहाँ इन्वेस्ट करना है. देन ही और शी विल बी मेकिंग लॉस. फिर कहेगा यार तू ही सही कह रहा था. So, talking about our organization, SMC Global Securities, it has all the division. We have all the financial products under our kitty. We are investment bankers, we are clearing houses, we are market players into equity, commodity, currency, bond markets. We have good distribution products. क्या है ये म्यूचुअल फंड?
सुना सबने, पता किसी को नहीं है। म्यूचुअल फंड कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड सिर्फ आपको पैसा देना है, एंड दोज पीपल जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो आपके पैसे का पूल बनाकर आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको प्रॉफिट निकाल के देते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, वेल्थ मैनेजर काइंड ऑफ थिंग। तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर भी एक्सपर्टीज लेकर आ सकते हो। अगर आप अगेन आपके रिसर्च बहुत अच्छे हैं तो आप म्यूचुअल फंड मैनेजर भी बन सकते हो। आप किसी एएमसी के साथ जुड़ सकते हो। समवन कैन हायर यू एज फंड मैनेजर। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द एक्सपर्टीज लेवल, what we actually require is your numerical skills, your data analytical skills, your power to learning. ठीक है, आप कितना पढ़ते हो, and if you are very good at economies, understanding economies, आपको मजा आता है समझ। मुझे तो मजा नहीं आता था, सच बता रहा हूँ। मतलब मेरा इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा नहीं था। I scored around 75 अपने बोर्ड एग्जाम्स में। उसके बाद आई टुक बीकॉम, उसके बाद भी ये 70-75 के आसपास ही झूलता रहता था। बट आई टोल्ड यू, फिनेंस इज समथिंग विच केम टू मी एक्सीडेंटली, बिकॉज मुझे टीचिंग में जाना था, मुझे ट्रेनिंग में जाना था। फाइनली आई एम अ ट्रेनर राइट नाउ, बट आई हैव वन एक्सपर्टीज कॉल्ड द फिनेंस। तो अगर आप मुझसे फिनेंस के बारे में बात करोगे, आई लव टू टॉक अबाउट फिनेंस। एंड येस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, if you love to talk about what's happening in the world, then also you can opt for capital market or the finance. मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा देश लड़ रहा है, कौन किसको तोड़ रहा है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हमारे पास यूएस मार्केट में क्या चल रहा है, बाकी के देशों में क्या चल रहा है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है। हाँ, इफ़ यू आर अ टेक्नोलॉजिकल गाय ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे अगर स्किल सेट आपके पास हैं तो बॉयज एंड गर्ल्स, फिनेंस इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू कैन चूज फिनेंस। तो आपको फिनेंस तभी लेना है जब आपके पास ये पर्टिकुलर स्किल सेट्स हैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो मज़ा आता है इसमें, राइट?